दोस्तों आइए आज बात करते हैं एक वेशधारी ढोंगी की जिसने खुद को प्रचारित करने के लिए धर्मसम्राट युगचेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के विरोध का सरल मार्ग चुना है। लेकिन इस मूर्ख बहरूपिये को नहीं पता कि इसने जिस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज से बैर मोल लिया है वो कथावाचक प्रशांत जैसे हजारों दुष्टों का नित्य प्रतिशोधन करते हैं। जितनी ढोंगी प्रशांत की आयु है उससे ज्यादा समय श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का जीवन तप ध्यान साधना में व्यतीत हुआ है। ज्ञान साधना से विहीन ये कथावाचक आज कपोल कल्पित कथाओं के बल पर अथाह धन का अंबार लगा चुके हैं और उसी का अभिमान है कि ये अधर्मी एक युगचेतना पुरुष के प्रति गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। निग्रहाचार्य और प्रशांत जैसे ढोंगी कथावाचकों ने कहा, शास्त्रों में दो तरह के मत प्रचलित हैं, जिनमें कहा गया कि माँ दुर्गा ही जगत की मूल सत्ता हैं, उन्हीं से इन समस्त शक्तियों की उत्पत्ति हुई है। और दूसरे मत में कहा गया कि दुर्गा, राधा, सीता, लक्ष्मी, पार्वती सभी शक्तियाँ एक ही हैं। शास्त्रों में इन सभी को एक दूसरे के उत्पत्तिकर्ता के रूप में दर्शाया गया है और जिसका मुख्य कारण है संप्रदाय वैशिष्ट्य, अर्थात विभिन्न संप्रदायों के रूप में अलग अलग शक्तियों का पूजन और उन्हीं की प्रमुखता स्थापित करना। अब यदि शास्त्र के आधार पर ही बात की जाए तो शास्त्रों में दो बातें वर्णित है तो उसमें से कोई एक ही सत्य हो सकता है, दोनों नहीं। जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, अब कोई कह दे कि नहीं, मेरी श्रद्धा है कि मैं उसे पश्चिम से निकलता हुआ मानूंगा और वह एक पुस्तक में यही बात लिख दे, तब क्या सूर्य के पूर्व से निकलने का सत्य बदल जाएगा? नहीं न। ठीक इसी तरह माँ भगवती दुर्गा जगत की जननी है, लेकिन भावनावश कोई सीता या राधा भक्त कह दे माँ दुर्गा की उत्पत्ति सीता या राधा से हुई, तो ऐसे भावावेश में लिखे या कहे गए तथ्य से सत्य पर अंश मात्र भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इस तरह के द्वंद्वों का निवारण एक अनपढ़ व्यक्ति भी बड़ी ही सरलता से दे सकता है, जिसके अनुसार जिसके अस्तित्व का प्रमाण बात का है वह परिणाम है और जिसका अस्तित्व आदिकाल से है वह मूल है। संपूर्ण भारतीय संस्कृति और उसके ग्रंथों में यह सर्वमान्य तथ्य है कि माँ भगवती की जगत की मूल सत्ता है, क्योंकि भगवान श्री राम ने स्वयं रावण वध के लिए माँ दुर्गा की 9 दिवसों तक साधना की थी और प्रसन्न करके विजयादशमी के दिन रावण का वध किया था। और तुम कहते हो कि श्री राम की पत्नी माता सीता और माँ दुर्गा एक ही हैं। इसके आगे मूर्खाचार्य गधानंद सरल शब्दों में सुनो, जब भगवान राम त्रेता में आए तभी माँ सीता का अस्तित्व प्रकाश में आया, जब भगवान कृष्ण द्वापर में आए तब राधा रानी का अस्तित्व प्रकाश में आया। हालांकि माँ सीता का प्रभाव भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र को प्रभावित करता है, जबकि राधा रानी केवल उनके किशोरावस्था तक ही प्रासंगिक हैं, उसके बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं। बाकी तुम जैसे गपोड़ियों ने कथा सुनाने के लिए मधुर कहानियों लिख कर महायोद्धा आत्मज्ञानी सुदर्शन चक्र धारी श्री कृष्ण को राधा के प्यार में मस्त रहने वाला आइटम बॉय बनाकर छोड़ दिया, ताकि भौतिकता और विषय विकारों में उलझे आम जनमानस को तुम विकार के गर्त में डुबोकर मान सम्मान और धन को निरंतर रूप से प्राप्त करते रहो। और जब एक ऋषि तुम गपोड़ियों के रचे इस कल्पना रूपी कथा से समाज को जागरूक कर रहे हैं, तब तुम और तुम्हारे जैसे हजारों गपोड़ी कथावाचक भयाक्रांत हो उठते हैं कि कहीं तुम्हारी दुकान न बंद हो जाए। इसीलिए तुम शब्दों की मर्यादा भूलकर अशिष्टता पर उतरकर प्रतिकार करने का कुत्सित प्रयास करते हो। यदि वास्तव में तुम्हें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चिंतनों का श्रद्धा पूर्वक अनुसरण करो, अन्यथा अन्य कथावाचकों के समान ही राधे राधे कहते हुए जनता का मनोरंजन करते हुए जीवन लीला समाप्त हो जाएगी।